बताया था ना कि आप जरा इसको सुन के आइएगा, यही टॉपिक था ना फुल एडर का, बाइनरी पैरेलल एडिशन। बताइएगा प्लीज। जी सर। जिन लोगों ने सुना। अब आप देखिए इसमें एक इश्यू है जो आपको हाईलाइट करना था, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जिसका नाम मैंने रखा था बाइनरी पैरेलल एडिशन। तो नीड यही है कि आपको ये एडिशन अगर मोर देन 1 बिट हो तो आपको एडिशन पैरेलल मिले। क्यों? आपका ये जो 4 बिट एडर है ना कंप्लीट, ये आपका नेक्स्ट डिजाइनिंग में बिल्डिंग ब्लॉक बन रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है कि आप MSI लॉजिक जो होगी, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, उसमें आप अपनी डिजाइनिंग लॉजिक गेट से नहीं कर रहे होगे बल्कि नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक। तो ये 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर एक कंपोनेंट डिजाइन करना, और ऐसा ऑप्टिमाइज कंपोनेंट हमें चाहिए, ऐसा रिफाइंड वर्जन चाहिए, ताकि अगर हम आगे BCD एडर बनाने, यानी जो कैलकुलेटर में आप डेसिमल डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, उसने भी इसी बिल्डिंग ब्लॉक से बनना है। यानी 4 बिट एक कंप्लीट सोल्यूशन जब आप दे चुके होंगे तो उस 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर को यूज करते हुए हमने फर्दर अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिजाइन करना है, जिस लॉजिक को हम MSI लॉजिक कहेंगे। यानी लॉजिक गेट से नहीं बल्कि लॉजिक गेट से जो बिल्डिंग ब्लॉक बनाया, उस बिल्डिंग ब्लॉक से फर्दर। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, जैसे ही हमने स्विच होना है MSI पे, आप देखेंगे कि मैं इससे कैसे आपकी वो नेक्स्ट लेक्चर भी बल्कि आ जाएगा BCD एडर पे। आप देख सकोगे ये 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर जो MSI एक कंपोनेंट होगा, MSI लॉजिक कैसे हम बनाएंगे, किस तरह से हम इस कंपोनेंट को यूज करते हुए बड़े सर्किट्स डिजाइन कर सकते हैं। तो इसलिए ये मैंने सबसे पहले आपको ये बाइनरी पैरेलल एडर पे एक वीडियो बना दी और आपसे कहा था कि इसको देख कर आए। अगर नहीं देखा तो आज भी उसको देख सकते हैं। इसमें एक इश्यू है, उस इश्यू को मैं हाईलाइट करने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। जब आप ये 4 बिट आपके पास इनपुट है, X है आपके पास 0101 और Y है आपके पास 0111। अब इनको ऐड करना चाह रहे हैं बाइनरी एडिशन, तो आपके पास फुल एडर ही एक डिवाइस है जो ये काम कर सकता है, और फुल एडर सिंगल बिट को ऐड करता है, ये भी हम देख चुके हैं। लेकिन अगर आपकी बिट्स मोर देन 1 हो, तो यहां मैंने X लिया है 4 बिट्स और Y भी 4 बिट ली है, इस सूरत में आप इनको पैरेलल एक टाइम पे ऐड करना चाह रहे हैं, तो फुल एडर की कैपेबिलिटी है कि सिंगल बिट कॉलम को वो ऐड कर सकता है। तो आपको 4 फुल एडर्स चाहिए। देखिए 1 2 3 4। अगर आप ये 4 फुल एडर लगा दें, ये मैंने इधर प्लेस कर दी और उनका कैरी भी आगे, थर्ड कैरी। और आप इस वीडियो के अंदर ये जो मैंने अभी शेयर की थी आपको कि 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर, मैंने उसको बाइनरी पैरेलल एडिशन का नाम दिया था। इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल इनपुट X और Y ये दो हैं। जो थर्ड फुल एडर की इनपुट होती है वो आपका कैरी होता है, प्रीवियस कैरी। उसको अगर आपने अंडरस्टैंड करना है, इस वीडियो में ही उसकी कंप्लीट डिटेल है, जिसमें मैंने कहा था आप उसको वीडियो को देखें, आपको पता चलेगा। उसमें आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो इनपुट है आपकी थर्ड, ये कैरी इन प्रीवियस फुल एडर से लेगा, और ये जो कैरी आउट है, जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है वो मेरी इस बात को पिक कर रहे होंगे। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट की जाए कि ये वीडियो देख कर आए, तो वो जरूर देख कर आए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में अभी जो मैं आपको बता रहा हूं तो आप आसानी से उसको पिक कर सके। तो आप देखें, अगर ये 4 फुल एडर में लगा दूं और ये मैं इनपुट इसके अंदर प्लेस कर दूं, ये देखें 0 1 0 1, तो ये X टाइम पे 0 1 0 1, ये X इनपुट 0 1 1 1 0 1 1 1, ये मैं प्लेस कर दूं और इनिशियल कैरी भी दे दूं, तो आपके ख्याल में इधर आंसर कब मिलेगा, कितना टाइम लगेगा इधर आंसर आने में? कोई गाइड करेगा मुझे, जिन्होंने ये वीडियो देखी? टाइम के हिसाब से आप ये कह सकते हैं, एक गेट लेवल, आपके लेवल सम ऑफ प्रोडक्ट में 2 लेवल्स होते हैं ना, एक होता है प्रोडक्ट्स एंड गेट्स और नेक्स्ट लेवल पे उसका सम होता है। तो मैं इसको कहूंगा, इसका टाइम हम लेवल्स में काउंट कर लेते हैं कि 2 लेवल्स के बाद आपको वो आंसर मिल जाएगा। आप इनपुट दोगे,
जैसे कोड कन्वर्टर्स है, तो आप उसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में अगर कोड कन्वर्टर को इंप्लीमेंट किया है, तो आप जैसे ही इनपुट दोगे तो कितने लेवल्स पे आपको आंसर मिलेगा कोड कन्वर्टर्स में, बताइएगा प्लीज। 3 कितने लेवल्स में? 3 नहीं, देखिए 2 लेवल में आपको आंसर मिलेगा। पहले लेवल में सारे एंड गेट्स वो इनपुट्स को ट्रांसफर कर देंगे एंड गेट्स के आउटपुट पे एक लेवल, और देन सम एक और गेट होगा सेकंड लेवल पे, और वो जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है एंड गेट्स के आउटपुट पे एक और लेवल में आपके वो सम पे ट्रांसफर हो जाएगी, आपको सारे सम एक ही टाइम पे मिल जाएंगे। तो एक ही टाइम पे आपको प्रोडक्ट्स मिले एक लेवल, और आपको सारे सम्स, कोड कन्वर्टर में 4 आउटपुट्स होंगी ना, तो सारे सम आपके एक लेवल, तो 2 लेवल में आपका आंसर होगा। तो हम टाइम को ये ले लेते हैं, नंबर ऑफ गेट लेवल्स ले लेते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कोड कन्वर्टर है, आपको आंसर कितने टाइम में मिलेगा अगर आप इनपुट प्लेस करते हो, तो कितने लेवल्स में मिलेगा आंसर? 2 लेवल्स। ये अगर क्लियर है तो आपको बड़ी आसानी से इस टॉपिक की समझ आ जाएगी। तो हम टाइम वाइज देखें, मुझे ये नहीं पता कि गेट के अंदर जो सिग्नल प्रोसेस होता है कितना टाइम लेता है, मैं उसको सपोज कर लेता हूं। आप सपोज कर सकते हैं ये गेट तो बहुत फास्ट होते हैं, इवन फ्रैक्शंस में, नैनो सेकंड्स में ये सिग्नल प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आप कहते हैं कि 5 नैनो सेकंड्स में एंड ने प्रोसेस कर दिया, तो फर्स्ट लेवल को कितने लगा? 5 नैनो सेकंड्स। सेकंड लेवल अगर और गेट है तो और गेट और एंड गेट में हो सकता है लॉजिक डिफरेंट हो और डिफरेंट टाइम कंज्यूम कर रहा हो, लेकिन हम फॉर सिंप्लिसिटी एक ही टाइम लेते हैं कि गेट कोई भी है, एंड गेट है, और गेट है, या एक्सक्लूसिव और गेट है, एक्सक्लूसिव नॉट। हम सपोज कर लेते हैं, अजम्पशन ले लेते हैं अपने प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए कि उनका प्रोपेगेशन जो टाइम है, प्रोपेगेशन टाइम मीन वो सिग्नल जब इधर प्रोपेगेट होता है नेक्स्ट लेवल पे, तो उन सिग्नल का प्रोसेसिंग टाइम हम सबका एज्यूम सेम कर लेते हैं। हम गेट, एंड गेट है, और गेट है, ये एक्सक्लूसिव, हालांकि एक्सक्लूसिव और गेट में टाइम ज्यादा लगता है सिग्नल को प्रोसेस करने में एज कम्पेयर टू एंड। आपने देखा होगा एक्सक्लूसिव और ही ले ले तो उसके अंदर 2 एंड गेट्स और एक और गेट होता है, तो आपका एक्सक्लूसिव और ही मल्टीपल एंड और के साथ बना होता है। लेकिन हम सिंपल करने के लिए प्रॉब्लम को एज्यूम कर लेते हैं कि एक्सक्लूसिव हो, एंड हो या और हो, सेम टाइम। ये हमारी अजम्पशन है ताकि हमारा प्रॉब्लम सिंपल हो जाए। ओके। जब हमने इसको एज्यूम कर लिया तो अब हम जस्ट नंबर ऑफ लेवल्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, कोड कन्वर्टर है, तो मैं कहूंगा इसका टाइम होगा आपको जो कोड कन्वर्ट करके मिलेगा, और उसके लेवल्स होंगे 2 लेवल्स में ये आपको आंसर मिल जाएगा। अगर 3 लेवल्स होंगे तो 3 लेवल्स में मिलेगा। अब मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, यहां पे जब इनपुट आपने प्लेस कर दी, ये सम कितने लेवल्स में मिलेगा आपको, कोई बताएगा? 2 4 6 4 लेवल्स। अभी देखिए, आपको ये अंदाजा करना होगा, एक फुल एडर ये पैरेलल है ना, जब एक का आंसर मिल गया तो सबका एट ए टाइम आंसर मिल जाना चाहिए। तो ये मैंने एंड गेट इधर बनाया हुआ है, ये लेवल्स है, ये मैंने होल्स टाइमर लगा दिया। जब आपने इनपुट प्लेस कर दी एक्स और वाई, 4 बिट एक्स 4 बिट वाई, सी नॉट आपने इनिशियल कैरी 0 ले लिया। जैसे ही आपने लिया, 2 3 एक और गेट आपके पास, ये इको आपको भी आ रही है आवाज की, या किसी ने माइक ऑन किया हुआ है? बंद कर दे प्लीज। सर आ रही है इको। जी, वो किसी ने माइक ऑन किया होगा, वहां से आ रही होगी। अब ठीक है। अब देखिए, एक फुल एडर का मैंने ये इधर एक डिस्प्ले दे दिया आपको। कितने लेवल्स हैं इसके? अगर इधर इनपुट हो तो कितने लेवल में आपको सम और कैरी मिल जाएंगे, बताइएगा प्लीज। 3 लेवल्स है। ये देखें, ये जो इधर आंसर एक लेवल, ये जब तक ये नहीं आएगा, ये और गेट नहीं आंसर देगा, तो इसका मतलब है ये सेकंड लेवल है। यहां का आंसर पहले आएगा, वो इन दोनों को मिल रहा है, दोनों का आंसर आएगा, तो ये जो कैरी है ये सम तो 2 लेवल्स में मिल जाएगा, क्योंकि एक लेवल में यहां आंसर आया और सम आपका इधर सेकंड लेवल में। 2 लेवल्स में आपको सम मिलेगा, लेकिन कैरी कितने लेवल्स में मिल रहा है? 3
3। 3 ये देख, पहले आपका आंसर इधर आएगा, फिर ये और गेट सेकंड लेवल पे इधर आया और थर्ड लेवल पे आपको कैरी मिलेगा। इट मींस ये देखिएगा, पहले लेवल पे ये सिग्नल आपका इधर आया, सेकंड लेवल पे आपका आंसर इधर आया और थर्ड लेवल पे इधर। तो मैंने कलर स्कीम के साथ ये बताया, ये पर्पल कलर था, इस लेवल पे आंसर आपका इधर, ये ब्लू कलर में। सेकंड लेवल पे आंसर इनकी आउटपुट पे होगा, ये अभी वेट कर रहा होगा, और थर्ड लेवल। इट मींस आप कह सकते हो कि ये फुल एडर कितने लेवल्स में आपको सम दे रहा है। सम तो आपको देगा 2 लेवल्स में, लेकिन कैरी 3 लेवल्स में आएगा। तो आप बता सकते हैं ये 3 लेवल्स में सारा का सारा सम आ सकता है या नहीं? सर अगले गेट को चाहिए होगा कैरी, तो उसको पिछले गेट का सॉल्व होने के लिए टाइम लगेगा उसको भी। हाँ, इसमें एक इश्यू ये है कि आपका ये कैरी जब तक नहीं आएगा, ये इनपुट, ये फुल एडर उस वक्त तक आंसर नहीं देगा। आपका S0 तो आ जाएगा, S1 वेट करेगा जब तक ये कैरी नहीं आएगा। ये कैरी ही इसमें के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है, जो आपका फॉरन पैरेलल आंसर में उसको पैरेलल रोल प्ले करने में उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो जरा देखिएगा इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे हाईलाइट करता हूं। तो ये 3 लेवल्स के अंदर आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? 1 लेवल, सम अभी तक नहीं पहुंचा, 2 नो, थर्ड पे आपकी एक्सपेक्टेशन थी जैसे ये देगा ये भी आ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हो क्या रहा है? आपने 4 फुल एडर में आपका उनको इनसाइड सर्किट शो कर रहा हूं। एक लेवल आपका ये है, जरा इसको जरा रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिया। फर्स्ट फुल एडर, सेकंड, थर्ड एंड 4। ये एक्चुअली आपके 4 फुल एडर्स है। इसका कैरी इसके साथ अटैच कर देंगे, ये कनेक्शन कर दिया, इसका इसके साथ अटैचमेंट, इसकी इसके साथ अटैचमेंट। तो ये आपके सारे 4 फुल एडर्स के कैरी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब देखें लेवल्स कितने होंगे, गौर कीजिएगा। ये मैंने इसके लेवल्स बना दिए इधर, सारे पर्पल कलर में है। पर्पल कलर मींस अभी किसी भी गेट पे सिग्नल प्रोसेस नहीं हुआ। फर्स्ट लेवल पे जैसे मैंने इधर इनपुट प्लेस की, ये मैंने एक्स पे इनपुट प्लेस कर दी, ये मैंने वाई पे प्लेस कर दी, और ये इनिशियल कैरी। जैसे ही आपने ये इंफॉर्मेशन दी, आप बता सकते हैं फर्स्ट लेवल पे कहां पे सिग्नल प्रोसेस होगा। मैं उनको ब्लू कलर्स में चेंज कर दूंगा। आप देखें ये 2 गेट डायरेक्टली कनेक्टेड है इस इनपुट और इस इनपुट के साथ। फर्स्ट लेवल पे रिजल्ट आपका इधर आ जाएगा। ये 2 गेट भी डायरेक्टली कनेक्टेड है इस इनपुट पे, तो फर्स्ट लेवल पे ये भी आ चुका होगा। ये गेट भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये वाले गेट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं। जब तक इधर सिग्नल नहीं आएगा ये लेवल प्रोसेस नहीं होगा। ये वेट कर रहा है इधर सिग्नल आने का। इसको देखें, ये भी वेट कर रहा है इधर सिग्नल आने का, और ये थर्ड तो बहुत बाद की बात है, यहां सिग्नल आएगा तब ये आएगा। तो ये तो दोनों का वेट कर रहा है। तो इट मींस ये वाले वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं, और ये वेट कर रहे हैं। तो इधर देखें, मैं फर्स्ट लेवल आने लगा, ये ग्रीन मींस आपका सिग्नल इधर मौजूद है, इधर मौजूद है, इधर मौजूद है। जस्ट एक लेवल, ये दोनों ये क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, तो इनपुट्स डायरेक्टली इस लेवल से कनेक्टेड थी, तो आपको यहां पे सिग्नल अवेलेबल है, यहां भी अवेलेबल है, यहां भी और यहां भी, लेकिन ये वेट कर रहे हैं। तो आपका कैरी तो देखिए कितने लेवल्स लगते हैं। तो सेकंड लेवल पे क्या होगा, ये आपका इधर इनपुट आ चुकी है, इधर भी सिग्नल प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि ये मौजूद है, ये भी मौजूद है, और आपका C0 भी अवेलेबल है। यहां पे आंसर आ जाएगा। मुझे बताइएगा इधर सेकंड लेवल पे आंसर आएगा या नहीं, ये सिग्नल प्रोसेस होगा इन गेट से या नहीं? सर अभी नहीं होगा। अभी नहीं होगा। क्यों? ये
C1 से सीधे लिंक्ड सर है, ये इनसे कनेक्टेड। यस C1 सर। से लिंक्ड है। C1 जब तक इधर आंसर नहीं आएगा C1 इधर अप्लाई नहीं होगा। इट मींस ये मैं सेकंड लेवल काउंटर लगाने लगा हूं, ये सेकंड लेवल है। क्यों? आपने CI इधर से इधर तक लेके जाना है गेट लेवल से। ये सेकंड पे सिर्फ सिग्नल इधर तक आया, ये सारे आइडल है, अभी वेट कर रहे हैं। क्यों? ये C1 जब तक इधर नहीं आएगा ये लेवल, तो सेकंड लेवल पे आपका इधर तक सिग्नल पहुंचा है। सम तो आपको मिल गया, लेकिन नेक्स्ट कैरी में प्रॉब्लम है। ये कैरी है, तो थर्ड लेवल पे कैरी इधर आएगा। ये थर्ड लेवल पे कैरी इधर आ गया। अब ये सिग्नल इधर मौजूद है, तो सेकंड लेवल पे आपका ये पूरा का पूरा सम भी आ चुका है और कैरी भी आ चुका है। सम पहले आ चुका था, अब आपके पास कैरी भी अवेलेबल है। तो आप जहन में रखिएगा, दो लेवल्स लगे हैं। पहला तो ये सबका एक ही सिग्नल मौजूद था, लेकिन इधर इन दोनों को प्रोसेस होने में दो लेवल्स, गेट लेवल्स लगे हैं। इधर काउंटर आप देख सकते हैं। अब ये इधर अवेलेबल है, इधर सिग्नल आएगा। ये जब सारे के सारे इसलिए वेट कर रहे होंगे क्योंकि C2 अभी नहीं है, C3 भी नहीं है, तो C3 पेंडिंग है, C2 पेंडिंग है। इट मींस ये सारे के सारे आइडियल रहेंगे। नेक्स्ट लेवल पे आपका सिग्नल इधर जाएगा, सम 2 आ जाएगा, सम नेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन उसका कैरी वेट कर रहा है। तो दो लेवल्स और चाहिए। कैरी जब इधर आ गया इसको और इसके लिए, अब जब इधर अवेलेबिलिटी है तो दो और ये इधर आ गया, सम कैरी तक पहुंचने में, C3 को लेने में। और नेक्स्ट इसके लिए भी दो लेवल्स चाहिए, एक ये सम आ जाएगा और ये। तो आपने एक चीज कॉमन देखी, मैं दोबारा से इसको चलाता हूं। ये तो सबका सिग्नल आ चुका है, डायरेक्टली कनेक्टेड है इनपुट से। इधर कैरी तक आने में दो लेवल्स लगे हैं। नेक्स्ट इधर दो लेवल्स इधर तक आने में लगे हैं, और ये दो लेवल्स इधर लगेंगे और दो लेवल्स इधर लगेंगे। तो आपने एक चीज कॉमन देखी, जितने आगे लेवल्स हैं, हर एक जितने फुल एडर्स लगे हैं, फुल एडर में, हर फुल एडर में जब इनपुट एक लेवल पे प्रोसेस हो चुकी है, नेक्स्ट कैरी जो है वो दो गेट लेवल्स ले रहा है हर एक लेवल के। तो अभी मैं कह सकता हूं कि एक फुल एडर कितने लेवल ले रहा है? 2, और 4 कितने ले रहे होंगे लेवल्स? 4 फुल एडर 8। तो मींस आपका फॉर्मूला बन रहा है 4 फुल एडर के लिए 8 गेट लेवल्स होंगे। क्यों? एक फुल एडर 2 ले रहा है और 4 फुल एडर 8 लेवल्स। इट मींस अगर मैं 8 बिट इनपुट ऐड करना चाहूं, 8 बिट, तो 8 बिट में कितने फुल एडर्स लगेंगे? 8। एक लेवल तो आ जाएगा, डायरेक्टली इनपुट जैसी अटैच होगी एक लेवल तो वो आ जाएगा। बाकी कितने लेवल्स होंगे 8 बिट के लिए? जी, नो आंसर। आप नंबर ऑफ फुल एडर को ऐड कर दें। माइक बंद कर लीजिएगा, आपकी तरफ से इको आ रही है। अब आप देखें, आपके अगर 8 बिट इनपुट्स हैं, x भी 8 बिट है और y भी 8 बिट है, तो माइंड में रख लें कि फॉर्मूला बन रहा है 2 लेवल्स एक फुल एडर के लिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स, 8 बिट है, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 16 गेट लेवल्स में वो आपका आखिरी सम भी कंप्लीट होगा और आखिरी जो कैरी आउट है वो आपको तब मिलेगा। जी बताइएगा, इस पॉइंट की समझ आई? जी स्टूडेंट्स, आज रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा आपका? इस पॉइंट की समझ आ, दोबारा से रिपीट कर दें इसको। जी सर। मैंने ये कहा है, जरा देखिएगा, ये पहला लेवल, ये वाला लेवल, ये तो सिग्नल आपका सबके ऊपर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। आपकी
इनपुट 4 बिट की हो या 8 बिट की हो या 16 बिट्स की हो, एक लेवल पे सारे फुल एडर पे सिग्नल यहां तक आ जा रहे हैं। जहां तक कैरी ने मूव करना है, फर्स्ट कैरी को कितने बिट्स लेवल लग रहे हैं? एक लेवल, 2 लेवल में ये कैरी इधर आया, ये कलर स्कीम बता रही है 2 लेवल में। ये कैरी इधर आएगा तो नेक्स्ट कितने लेवल्स चाहिए होंगे? 2 ये 2 लेवल पे इधर आ चुका है, इधर कितने लेवल्स चाहिए? यहाँ पे भी 2 2, इधर भी 2। तो कहने का मतलब है जब एक लेवल ने सब तक सिग्नल पहुंचा दिया तो 4 बिट्स था प्रॉब्लम, 4 बिट, 4 फुल एडर थे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फुल एडर्स, ये फॉर्मूला बना ले, या 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बिट्स 4, इतने गेट लेवल्स आपको लगेंगे आपका फाइनल आंसर आने में। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब अगर आपके 8 बिट इनपुट्स हैं तो मेरा क्वेश्चन था 8 फुल एडर्स होंगे, एक लेवल तो आपका सब जगह सिग्नल आ गया, तो नेक्स्ट कितने लेवल्स, गेट लेवल्स होंगे आपकी आउटपुट कंप्लीट होने में? 8 बिट, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 16। तो ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा आपका कि 4 फुल एडर में 2 into 4 8, और n फुल एडर अगर हो तो 2 रेज़ पर 2n गेट लेवल्स होंगे आपका C0 to Cn। आखिरी यहां C0 है, इसको इधर प्रोसेस होने में ये रिपलिंग करता हुआ जा रहा है, रिपलिंग जिगजैग रिपलिंग करता हुआ C4 तक 8 गेट लेवल्स में पहुंच रहा है। अगर n होंगे तो ये C0 यहां तक पहुंचने में 2n गेट लेवल्स लेगा। ये पॉइंट क्लियर कर रहा था। ओके यस सर। जी जी, क्वेश्चन आ रहा है सर। ये जो हमने सबसे पहले एक स्टेप किया जिसके अंदर हमने इनपुट दी है, जिसमें आपने कहा कि सब में पैरेलल होगा, सर इसको हम क्यों नहीं ऐड कर रहे टोटल प्रोसेस में? किसमें? सॉरी सर ये नंबर ऑफ गेट लेवल्स में हम उसको क्यों नहीं ऐड कर रहे उस एक लेवल को? देखिए, आप देखिए, बात सुनिएगा, मैं क्वेश्चन ये है, ये मैं वापस लेके जा रहा हूँ। हमें इधर सम चाहिए और कैरी आउट चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव है ना आपका गुड ने? दोबारा से बताइए। 7 और नहीं, मुझे आवाज दोबारा चले, तो भी आप मेरे साथ मुझे आंसर करते रहिएगा। हमें इसका आंसर ये चाहिए, S0, S1, S2, S3 और S4। तो देखने कितने गेट लेवल में आ रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये सारे पैरेलल हैं, जैसे इनपुट देंगे आंसर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैरी रिप्लिंग कर रहा है और कैरी की वजह से गेट लेवल्स बढ़ रहे हैं। उस इश्यू को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब मैंने वो आपको करके दिखा रहा हूं। पहले गेट लेवल पे आपकी जो इनपुट्स हैं, ये वाली इनपुट्स और इनपुट कैरी, ये डायरेक्टली इनके साथ कनेक्टेड है, देख सकते हो। ये फॉलो किया पॉइंट? यस सर। अब जैसे ही आपके फर्स्ट लेवल पे आपका सिग्नल, माइक ऑफ कर ले प्लीज, सिर्फ बोलने के लिए यूज कर। हाँ, आपकी इनपुट एक गेट लेवल में यहां पे सिग्नल मौजूद है, यहां पे इधर मौजूद है आपके सिग्नल। माइक ऑफ कर ले प्लीज, थैंक यू। ये एक गेट लेवल हुआ। अब ये जो है, ये वाला लेवल, जब तक आपकी इनपुट इधर नहीं आई आपका आंसर नहीं आ सकता। क्यों? पहले आपका ये भी प्रोसेस नहीं हुआ। जब तक इधर आंसर नहीं आएगा ये अगला लेवल एक्टिव नहीं होगा। और ये थर्ड लेवल है, इट मींस पहले लेवल पे ये सब पे आ गए क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड थे। ये लेवल इसका वेट कर रहा है, ये लेवल भी इसका वेट कर रहे हैं, ये भी। तो इट मींस अगले लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये यहां पे आंसर आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ इस पे आएगा, इन पे नहीं आएगा। क्यों? ये लेवल सी के साथ कनेक्टेड है, उसका वेट कर रहा है। आपका यहां आंसर आएगा तब सी आगे प्रोसेस होगा, तब ये आएगा। तो इट मींस अगले लेवल पे 2 गेट लेवल्स इसको प्रोसेस होने में लगेंगे, फिर C1 आएगा, तब इधर
सिग्नल अप्लाई होगा। फॉलो करें इस पॉइंट को? यस सर। अब आप देखिए, ये मैंने इधर लेवल्स बनाए हैं, ये लेवल एक, इधर सिग्नल आ चुका है, इधर नहीं आया, इसका मतलब यहां पे सिग्नल नहीं आए, इधर आ गया। 2 साइकिल पे सिग्नल इधर आया, तो उसको 2 साइकिल्स लगे या 2 गेट लेवल्स लगे कैरी लेने में। ये कैरी अब इधर मौजूद है, तो मजीद 2 गेट लेवल्स इधर आएंगे, ये वेट कर रहा है इस कैरी का। तो 2 गेट लेवल्स इधर लगे, तब ये सम आया, ये सम वेट कर रहा है क्योंकि जब तक इधर नहीं आएगा। तो ये कैरी जब इधर पहुंचा, यहां पे मौजूद, तो ये रिपलिंग इफेक्ट पे आपका ये सम है। तो टोटल एक तो पहले था गेट लेवल जो इनिशियल पे आपको सिग्नल दे रहा है, बाकी आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फुल एडर्स या 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बिट्स जो आपका प्रॉब्लम है, इतने लेवल्स पे आपको ये आंसर मिल रहा है। होपफुली आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। पहला लेवल था जिसके अंदर सर उसमें हम हिट वैल्यू, आपकी आवाज में नॉइज है। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बड़ी अजीब सी बात है, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर साइड की जो सराउंडिंग्स की आवाज है बड़ी क्लियर आ रही है। सर वो दूसरे ये माइक ऑफ करें भी। क्वेश्चन कौन करना चाह रहे हैं, जरा नहीं बताएं। ख्वाजा शहरयार जी, शहरयार कोई भी नहीं क्वेश्चन करना चाह रहा जी। तो कहने का मकसद ये था कि आपके अगर 4 बिट इनपुट्स हैं तो उनको मैंने यहां ये इश्यू हाईलाइट किया कि जितने फुल एडर्स यूज होंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फौरन आंसर आएगा, फौरन नहीं आएगा, उसमें 2 रेज़्ड पावर नंबर ऑफ फुल एडर्स, इस तरह से आंसर है। इस इश्यू को रिजॉल्व करना है। क्यों? हम इस 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर का एक कंपोनेंट बनाना है, जिसको बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है, ताकि हम आगे MSI लॉजिक में ये यूज कर सकें। इट मींस इसमें ये इश्यू है, ये डिपेंडेंसी किस पे आ रही है? डिपेंडेंसी आ रही है जितने बिट, अगर आप इनपुट की बिट्स इंक्रीज करोगे तो उसका टाइम, आंसर का टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट को बताएं, आपको अंडरस्टैंड कर लिया? अगर किसी ने थोड़ा माइक ऑन करके बताया, ये डिपेंडेंसी आ गई है कि जितने नंबर ऑफ बिट्स आप इंक्रीज करोगे इनपुट के, तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है आंसर का, वो बढ़ रहा है। जी बताइएगा। जी सर, आ गई है समझ। और कुछ स्टूडेंट ऐड कर दे। कोई और स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आई फिर भी आके माइक ऑन करके बता सकता है। नेक्स्ट चले? यस सर, नेक्स्ट है। जी अच्छा, ये भी चीज क्लियर हो गई कि जितने फुल एडर होंगे तो आप उसका गेट लेवल्स भी, उसका टाइम भी देख सकते हो। अब गौर करें हो क्या रहा है। ये मैंने ब्लॉक डायग्राम में, ये पहले लेवल पे फुल एडर, सारे फुल एडर्स का फर्स्ट लेवल आ चुका होगा, अभी मैंने दिखाया आपको एक लेवल। अभी ये कैरी यहां तक नहीं पहुंचा, ये 2 गेट लेवल चाहिए थे, एक लेवल और होगा तो ये देखिए कैरी 2 लेवल्स लगे इसको, 1 और 2। और अब इसके कैरी को 2 और लेवल्स लगेंगे, 1 और ये 2। अब कैरी इधर आया, 2 लेवल्स इधर लगेंगे, अब कैरी इधर आया, और 2 लेवल्स पे ये इधर आया। सम तो आ रहा था, तो इस आंसर को कैलकुलेट होने में 1 एक कांस्टेंट है, ये 2 into 4 8 लेवल्स। आपका आंसर ग्रेजुअली इस तरह से मूव कर रहा है। आप फिर से देखिए, ये पहले लेवल पे सारे फुल एडर्स का एक एक लेवल सिग्नल आ चुका है। एक लेवल पे सम तो आ गया, लेकिन कैरी को दूसरा लेवल चाहिए। कैरी इस लेवल पे सम में आ जाना है और कैरी को दूसरा लेवल चाहिए। इस पे सम आ गया, लेकिन कैरी जो चाहिए, सम और ये कैरी।
तो टोटल आंसर आपको अवेलेबल हुआ। अगर मैं ये कहूं कि आपने मुझे ये बताना है कि ये आंसर कितने गेट लेवल्स होंगे, आपने फुल एडर्स को काउंट करने, 4, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 4 8 गेट लेवल्स इसके हुए, और एक लेवल एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, ये शुरू में डायरेक्टली इनपुट के लिए यूज होता है। तो अब अगर मैं कहूं ये एडर फुल एडर्स 9 है, 9, तो आपके कितने गेट लेवल्स होंगे? 9 × 2 18, और एक लेवल आपने ऐड कर देना है 19 लेवल्स। तो बड़ी आसानी से अब हमने इस इश्यू को रिजॉल्व करना है। हमारा पर्पस पता क्या है? हमने जब इनपुट अप्लाई कर दी तो हमें डायरेक्ट आंसर मिलना चाहिए। देखिए हर कॉलम के अगेंस्ट एक फुल एडर लगाए, तो हमें 4 फुल एडर जब हमने पैरेलल लगा दिए, उसका बेनिफिट तो नहीं मिल रहा। उसका बेनिफिट ये था 4 फुल एडर का कि हर फुल एडर अपने हिस्से का काम कर रहा है। अगर एक फुल एडर 3 लेवल्स में आंसर दे रहा है, तो उन्हीं 3 लेवल्स में सबके आंसर आ जाने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम आम सी दे रहे होते हैं कि एक एग 5 मिनट्स में बॉयल होता है, एक एग 5 मिनट्स में बॉयल होता है, तो 4 एग्स कितने मिनट्स में बॉयल होंगे? बताइएगा प्लीज। 4 into 5. 5 मिनट में, 5 मिनट में। तो सेम वही लॉजिक हम इधर करने लगे। अगर एक फुल एडर 3 लेवल्स ले रहा है या 2 लेवल्स ले रहा है, आप कहने एक तो कॉमन है ना सब में, अगर वो 2 लेवल्स ले रहा है तो 4 फुल एडर्स को भी 2 ही लेवल्स लेने चाहिए। ये इश्यू है इसके अंदर। तो हमने ये जो डिपेंडेंसी नंबर ऑफ बिट्स पे आ गई है और नंबर ऑफ फुल एडर्स पे आ गई है, उससे उसको निकालना है। तो ये भी तो ऑप्टिमाइजेशन है ना। तो ये नए सिरे से हम सिंप्लीफिकेशन नहीं करने लगे। जरा बताइएगा, ये इश्यू जो है इसको हम अब ऑप्टिमाइज करना है। ये जो डिपेंडेंसी नंबर ऑफ फुल एड्रेस पे आ गई है कि 4 बिट 8 गेट लेवल्स में हो रहा है, 8 बिट 16 गेट लेवल्स में हो रहे हैं, 12 बिट 24 गेट लेवल्स में हो रहे हैं। तो ये डिपेंडेंसी बिट्स के ऊपर ना आए, ये डिपेंडेंसी फुल एड्रेस पे ना आए। हम कांस्टेंट कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाह रहे हैं कि हमारा वो नंबर ऑफ फुल एड्रेस पे डिपेंडेंसी ना रहे, नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंडेंसी ना रहे। इस तरह की डिजाइनिंग इसमें इश्यू है, वो हमने उसको ओवरकम करने। अगर हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, इट मींस हमने इस 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर को ऑप्टिमाइज कर लिया। ना सिर्फ 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर को ऑप्टिमाइज कर लिया, अब आपकी नंबर ऑफ बिट्स इनपुट्स में जितनी भी हों, हमने उस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर लिया। ये हम करना चाह रहे हैं। ये पता चल गया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स? जी सर पता चल गया। हाँ, ऑब्जेक्टिव। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे करना है। ये देखें, नेक्स्ट आते हैं। ये हमने एक जनरलाइज्ड डायग्राम बना ली। ये आपका असल में देखा जाए तो आपका जो 2 बिट्स फर्स्ट कॉलम के होते हैं वो कैरी हाफ एडर के केस में, ये आपका हाफ एडर है, इधर से कैरी जनरेट हो रहा होता है जिसने आगे इधर जाना है। और ये जो एक्सक्लूसिव और है, इसको हम कैरी जनरेटर कहेंगे। जी यूज मैंने किया है, जी फॉर जनरेटर। तो ये कैरी जनरेटर है। और आप देखें, ये जब तक इधर सिग्नल नहीं आएगा और ये इधर ही लेके जाएगा, तो ये जो कैरी है ये इधर प्रोपेगेट नहीं होगा। तो कैरी इधर तो आ गया, इधर पहुंचाने के लिए उसको सेकंड चाहिए, और ये पाथ बनता है इधर से। तो आपका जो हाफ एडर है, एक फुल एडर की बात कर रहा हूं, उसका जो पहला पोर्शन है हाफ एडर, ये कैरी जनरेटर होगा और ये कैरी प्रोपेगेटर। तो कैरी प्रोपेगेटर का काम ये है, ये प्रोपेगेशन इधर आएगी तो फिर डिसाइड होगा, तो ये कैरी जो इधर जनरेट हुआ वो इधर प्रोपेगेट हो जाएगा। तो आपका ये Cn है, ये ith लेवल है, ये Ci+1, यानी जो कैरी फर्स्ट कॉलम का इनिशियल कैरी तो 0 होगा, फर्स्ट जो कैरी आउट होगा वो ये आएगा। अगर यही यूनिट सेकंड लेवल पे हम यूज कर रहे हैं तो ये जनरलाइज्ड डायग्राम है, इसलिए I और I+1 की फॉर्म में लिया। अगर ये सेकंड लेवल का फुल एडर है तो ये कैरी जी। उमर फारूक कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी आवाज नहीं पहुंच रही।
आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप क्या कर सकते हैं इसमें? आप कौन सी क्लास? जी जी, क्या करें स्टूडेंट्स? उमर, आपकी आवाज कट रही है, हम तक नहीं पहुंच पा रही, तो काइंडली इसको सुन लें हम जो कह रहे हैं। ये देखें, ये जो जनरलाइज्ड है सारे 4 के 4 लेवल्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड लेवल पे फुल एडर पे हूं तो ये CI क्या होगा? फर्स्ट फुल एडर का कैरी आउट, जो कि इसका कैरी इन होगा, और सेकंड फुल एडर का कैरी आउट इधर आएगा। तो यहां बात यह है कि ये कैरी जनरेटर है और ये कैरी प्रोपेगेटर। जनरलाइज करके इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्सक्लूसिव है PI और CI की एक्सक्लूसिव फॉर्म, ये एंड है PI और CI, और PI की एंड फॉर्म इधर आएगी GI प्लस ये जो आपके PI और CI। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इन ये सिंबल जब मैंने लिख दिए कि इसको PI कह लें और इसको GI सपोज कर लें, तो आप आसानी से सम आपका आ जाएगा PI एक्सक्लूसिव CI, यानी PI और एक्सक्लूसिव CI, और CI प्लस 1 कैरी आउट क्या होगा? कैरी आउट होगा GI, ये और है प्लस ये एंड है PI और CI। आई थिंक कोई इशू नहीं है इस डायग्राम को समझने में। तो इसको मैं PI और GI, कैरी प्रोपेगेटर और कैरी जनरेटर ये है, और सम और कैरी आउट आपका ये है। यहां तक कोई इशू तो नहीं है जनरल डायग्राम में? जी बताइएगा प्लीज। नो इशू? यस और नो में आंसर चाहिए। सर रिपीट कर दें एक दफा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये आपका फुल एडर आपके सामने है, सब इसको जानते हैं। ये आपकी जनरलाइज्ड डायग्राम है कि यही फुल एडर फर्स्ट फुल एडर के लिए यूज होगा, यही 2 के लिए, यही 3 के लिए। तो हमारे पास I की फॉर्म में हम डेटा प्लेस कर देते हैं। आपकी ये X इनपुट है, ये Y इनपुट है, और आपकी ये इनिशियल कैरी है। तो फर्स्ट फुल एडर के लिए X0, Y0, C0, सेकेंड फुल एडर के लिए ये बन जाएगा X1, Y1, C1। तो इस तरह से मैंने I की फॉर्म में जनरल डायग्राम ले ली जो तमाम फुल एडर के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैंने इधर से कहा कि जो इधर से एंड गेट देता है, आप माइंड में एक फुल एडर समझ लें। एक फुल एडर में ये जो आपकी बिट्स होती हैं इधर, जो इधर आती है वो आपका कैरी होता है। यही कैरी इधर जाके इधर ट्रांसफर होना है। तो इसको मैं, इसकी आउटपुट को मैं नेम रख लेता हूं जनरेटर, G कैरी जनरेटर, और I इसलिए ले लिया वो फुल एडर के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी होगा I के हिसाब से हम देख लेंगे। G1 कौन सा फुल एडर है जिसका ये जनरेटर है। फॉलो करें यहां तक पॉइंट? बताइएगा। जी सर। अब जब मैंने ये इसको कह दिया ये PI है और इसको कह दिया GI, और मैंने इनके नेम का बता दिया ये जनरेटर है, ये प्रोपेगेटर है। फर्ज करें आपको ये एक्सक्यूज मी नेम से कंफ्यूजन है, सिर्फ इतना समझ लें, इसका मैंने लेबल PI रख दिया और इसका GI रख दिया। अब सम क्या होगा? PI एक्सक्लूसिव गेट है CI, तो PI एक्सक्लूसिव CI लिख सकता हूं? अली जवाब? जी सर। ये CI प्लस 1 देखना है, ये और गेट GI का और इस पे इसकी आउटपुट PI CI। तो इट मींस आपको सिर्फ ये देखना है, मैंने PI को ये लिखा हुआ है, GI इन दोनों की एंडिंग है, और इस SI को मैंने ये कर दिया, और ये CI प्लस 1 आपका ये है। तो कोई इश्यू तो नहीं आता? GI प्लस PI CI। ठीक है। अब देखें, अब मैंने वो जो रिपलिंग हो रही थी ना कैरी में, उसको ओवरकम करने के लिए कोई डिजाइनिंग करनी है ताकि आपका ऑप्टिमाइज्ड 4 बिट बाइनरी पैरेलल हो जाए। और हमें इश्यू किस में आ रहा है? सिर्फ कैरी में।
माइंड में रखिएगा, हमारा इशू सम में नहीं आ रहा, कैरी में। क्यों? दूसरा जो सम वेट कर रहा था वो भी कैरी की वजह से वेट कर रहा था। फॉलो किया इस पॉइंट को? जी तो जी सर। आपका प्रॉब्लम सिर्फ कैरी में, तो सिर्फ कैरी को आगे जाके लेके जाएंगे और उसी की रिकवरी करेंगे। तो इसका मतलब है हमें सम को छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फोकस करना है कैरी के ऊपर। तो हमारे पास कैरी क्या था, ये देखें, ci+1, ये वाली इक्वेशन है कैरी की, ये आ गई। अब मैं इनिशियल कैरी लेता हूं। इनिशियल कैरी C0 होता है। इनिशियल कैरी तो मेरे पास गिवन होगा ना C0। अगर ये C0 है तो C0 मींस I0, इस I0 ये वाला C0। तो अगर C0 0 है, I+1 क्या होगा? 0+1, इसको क्या लिखेंगे? C1। ये C1 हो जाएगा। और C1 में I0 G0, P0, C0। माइंड में रखें प्लीज, जरा गौर से देखिएगा। मैं इसमें I0 पुट करूंगा तो अगली इक्वेशन क्या बनेगी? C1 G0 प्लस P0 और C0। सर्किट देखिएगा, X0 Y0 X1 Y1। मैंने 2 लेवल पे आपको पहले लॉजिक बनाने सिखा रहा हूं, फिर उसको 4 लेवल्स पे हम इंप्लीमेंट कर देंगे। ये X0 Y0 X1 Y1 ये तो आपके इनपुट है जो डायरेक्टली इधर मौजूद है। और फर्स्ट लेवल पे आपको कौन से सिग्नल मिल रहे होंगे? क्यों? फर्स्ट लेवल पे तो सारे फुल एड्रेस पे सिग्नल इधर आ जाता था। ये देखिएगा, इधर आ गया और इधर आ गया। हमने सिर्फ देखना है, इस लेवल का प्रॉब्लम हाईलाइट करना है, ये वाला। तो इट मींस ये X0 Y0, और मैंने जनरल डायग्राम में इसको Pi का है, तो ये P0 C0, ये P0 C0 अवेलेबल होंगे। दूसरे लेवल पे P1 और C1 अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो जरा माइंड में रखें, यहां तक बात समझ में आती है कि अगर आपके पास X0 Y0 X1 Y1 मौजूद है और C0 भी गिवन है, तो आपका फर्स्ट लेवल, हमने ये कहा था कि फौरन एक गेट लेवल पे आ जाता है। और वो एक गेट लेवल पे क्या है? P0 C0 और इधर G0, ये आ गया है। और इधर P1 भी आ चुका है और G1 भी आ चुका है, ये आ चुका है फर्स्ट लेवल, और ये आ चुका है। C अभी वेट कर रहा है। इस डायग्राम को समझ रहे हैं अभी तक? बताइएगा। जी सर समझ। हाँ, अब आप देखें, आप एज्यूम करें कि आपके पास इसका फर्स्ट लेवल भी मौजूद है, इसका फर्स्ट लेवल भी मौजूद है। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आपकी इनपुट आप प्लेस करते हो तो एक गेट लेवल पे सारे फुल एड्रेस पे फर्स्ट लेवल तक सिग्नल आ जाता है। मैंने 2 लेवल्स लिए, 2 लेवल में P0 C0 आ चुका है, P1 G1 और ये G0 आ चुका है। अब आपका सिग्नल कैसे आगे फॉरवर्ड होना है? ये लेवल P0 C0 ये लेवल कंप्लीट हो गया, सम भी आ जाएगा। मैं सम को नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ कैरी को देख रहा हूं। एक लेवल इसमें आया, सेकंड लेवल पे ये कैरी आया, तो 2 लेवल्स हैं, P0 C0, और इस P0 C0 के साथ ये G0 प्लस होके C1 आपका आएगा। वेरिएबल की फॉर्म में जस्ट लिख रहा हूं और कुछ भी नहीं, बात वही पहले वाली ही कर रहा हूं। पहले वाली बात क्या थी, जरा दोबारा देखिएगा। इनपुट्स आपने इधर दी, फर्स्ट लेवल यहां तक आंसर आ चुका है। P0 C0 पहले मौजूद है, G0 मौजूद है, इधर भी P1 मौजूद है और G1 मौजूद है, वो मैंने आगे प्लेस कर दिए। अब कैरी 2 लेवल्स में आना है, सिर्फ मैं कैरी को देखूंगा, सम को नहीं देखूंगा। एक लेवल ये पहले से मौजूद था, ये 2 लेवल पे ये आ गया। अब ये आपके पास इधर मौजूद है, एक लेवल पे आपको, मैंने सम को नहीं देखना, सिर्फ कैरी को देखना है। सम में देखना C1 क्या है, G0 हमने देखना। जी जी बताइएगा। गुलाब मोहिउद्दीन,
अभी नहीं इनकी आवाज आ रही। मैं फिर वही जो दो लेवल से मैं लेबल्स की फॉर्म में बता रहा हूं। देखें C0 आपके पास है, C1 और C1 आपको देखा ये इधर से लिख सकते हैं, लेकिन इधर से मैं लिख के दिखाने लगा हूं। दो लेवल्स में C1 आएगा आपका। एक लेवल में यहां तक पहुंचा, मैं सम को इग्नोर कर रहा हूं, सिर्फ कैरी को देख रहा हूं, क्योंकि कैरी में इश्यू है, वही रिजॉल्व करना है। सम में इश्यू नहीं है, इसलिए उसको नहीं दिखा रहा हूं। दूसरे लेवल पे आपका C1 आ गया, और C1 आपका क्या है, ये I0 C1 G0 P0 C0। यहां तक इश्यू तो नहीं है कि दो लेवल से लगे इसको इधर आने में, और C1 को इस तरह से लिख सकते हैं। कैरी की जनरल फॉर्म आपके सामने है। C0 आपका इनिशियल कैरी गिवन है। नेक्स्ट C1 क्या होगा, C0 मौजूद है, C1 क्या होगा, I को 0 ले लें तो नेक्स्ट C1 0 0, ये C1 है आपका। इसको कितने लेवल लगे, दो लेवल्स C1 को आने में, तो C1 आपके सामने है, कोई इश्यू तो नहीं है। जी कोई स्टूडेंट बताएगा। सर फर्स्ट लेवल में हमें P0 मिला और सेकंड लेवल में हमें G0 मिला, इस वजह से इसके दो लेवल लग रहे हैं। C1 को ऐड कर दीजिए। दोबारा से दिखा रहा हूं, ये चीजें तो जैसे आपने एक लेवल कर लिया जो कॉमन था इनपुट्स का, आपका सिग्नल इधर आ चुका है और इधर आ चुका है, ये नजर आ रहा है P0 C0, ठीक है, नो इश्यू। अब हाँ सर, G0 तो इधर मौजूद है, एक लेवल में आपका P0 C0 इधर आएगा, ये लेवल एक लेवल हो गया। क्लियर है पॉइंट। जी सर। दूसरे लेवल पे अब आपका ये आना है, और ये है सम इसका और इसका, और ये C0 है, ये क्या होगा C1, और C1 किनकी ऑरिंग है, इसकी और इसकी। ये दूसरे लेवल पे दो लेवल लगे इस C1 को, और ये C1 क्या है, इन दोनों की ऑरिंग, यही मैंने इधर प्लेस कर दिया। जी सर क्लियर है। अच्छा, अब अगला लेवल कैसे होगा, ये C2 है, ये C1 इधर जाएगा और फिर इधर इसने आना है। तो अब देखिए इस पे कितने लेवल्स लगेंगे, ये एक लेवल में आएगा P1 और C1, P1 C1 एक लेवल। अब दूसरे लेवल पे G1 प्लस P1 C1, ये C2 आ गया, आपके पास C2 ये आ चुका है। फॉलो कर रहे हैं। जी सर। अब सिर्फ आपने ये देखना है जो मैंने इधर डायग्राम में दिखाया, आपको C1 डायरेक्टली इधर से मिल सकता है। देखें I0 पुट कर दें, 0 + 1 C1, 0 G0, I0 0 P0 C0, तो सीधा आप I0 पुट करके आपको C1 मिल जाएगा। लेकिन मैंने दिखाया कि C1 के लिए कितने लेवल्स लगे, 2। C2 इस जनरल फॉर्म में I को 1 पुट कर दे तो C2 आ जाएगा आपका। तो C2 लेने के लिए आप I को 1 पुट करें, 1 + 1 C2, I1 G1, I1 P1, I1 C1। तो आप डायरेक्टली भी इधर से ये निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं I0 लो तो C1 आ जाएगा, C1 G0 + P0 C0, और I को 1 पुट करो तो C2 आ जाएगा, और C2 होगा C2 G1 + P1 C1। तो जनरल में डायरेक्टली C1 C2 C3 निकाल सकते हैं ना आप जनरल फॉर्म से। जी जी सर निकल सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इसको C1 को जो आपने इधर से जनरल फॉर्म से लिया, 2 लेवल्स गेट लेवल्स लगे। जब आपने C2 इधर से निकाला, इसको भी 2 लेवल्स लगे, वो मैंने इधर करके दिखाए हैं। ये देखिएगा, एक लेवल इसका, C1 को 2 लेवल्स लगे। अब C1 इधर किया, ये एक लेवल और एक लेवल, 2 लेवल। तो आपके पास ये जो C2 है रिपलिंग करता हुआ 4 लेवल्स में आया, जबकि आपने इसको मिनिमाइज करना है। तो मैं मिनिमाइज करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कैरी लुक अहेड लॉजिक यूज कर रहा हूं। तो लुक अहेड का क्या मतलब है, जरा देखिएगा। मेरे पास C2 ये है,
और C2 में यूज क्या हो रहा है, C1। C1 को अगर 2 लेवल लग रहे हैं तो C2 को अगेन 2 लेवल लेके 4 लेवल में है। मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूं। कैसे? वो प्रिंसिपल ये है कि आप इस C1 में C1 की वैल्यू पुट कर दें। मैं इसमें C1 की वैल्यू पुट करने लगा हूं, ये G1 ही रहा। इस C1 को मैं इधर से पुट किया, ये इसकी वैल्यू, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब आपका C2 क्या बन गया, G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 C0। तो बताएं C2 के अंदर से C1 गायब हो गया। C1 गायब होने की बजाय C0 आ गया। तो सेम C2 जो ये है वो भी इधर है, तो ये और ये सेम है, लेकिन फर्क इतना है इसमें C1 है। तो ये जब तक C1 पीछे से कैलकुलेट होके नहीं आएगा ये आंसर नहीं देगा। तो ये वेट कर रहा है उसका। लेकिन अगर हम इस C1 को उसी C1 की वैल्यू पुट करके इस तरह से लिख लेते हैं तो यहां C2 ये है, ये C1 का वेट नहीं कर रहा, ये C0। और C0 तो आपको डायरेक्टली शुरू में अवेलेबल था, तो आपका वो इश्यू एक ही लेवल में रिजॉल्व हो गया, वेट नहीं करना पड़ रहा। जरा गौर से देखिएगा, मैं इसको करके दिखाता हूं। पहले ये बताइए, ये पॉइंट जो मैं रेस कर रहा हूं समझ में आ रहा है कि अगर आप C2, ये C1, जब तक C1 नहीं आएगा यहां आंसर नहीं आएगा, C2 कैलकुलेट नहीं होगा। ये वो रिप्लिंग वाला है जिसमें प्रॉब्लम है। अगर आपने C2 तो आपका यही है, वही रखना है। अगर आप C1 पूरा का पूरा आंसर इधर प्लेस कर ले तो C2 की एक नई फॉर्म ले ली आपने, यानी C2 आप इधर से नहीं निकाल रहे। ये देखिए मैंने इसको ग्रे शेड कर दिया, आपने इधर से नहीं लेना, बल्कि C1 की वैल्यू पुट करके ये नई फॉर्म ले ली C2 की। अब ये जो C2 है C0 को यूज कर रहा है, C1 को नहीं। मैंने C1 का पूरा रिजल्ट उधर इंपोज कर दिया। अब मेरे पास ये क्या है, ये देखें P1 G0, P1 G0 का मैंने एक्स्ट्रा सर्किट बना रहा हूं। P1 G0 एक एंड गेट एक्स्ट्रा बनाया। अब इसको बनाता हूं P1 P0 C0, P1 P0 C0, 3 इसके लिए अलग से गेट बना लिया। और G1 को मैंने ये डायरेक्टली इधर से ले लिया, और इन तीनों का क्या है, सम। तो क्या ये भी C2 ऐसे भी तो ले सकता हूं मैं, बताइएगा, वही C2 नहीं है? जी सर, लेकिन ये एक ही लेवल में है। हाँ, अब देखिए इसमें आंसर जो 4 लेवल में हो रहा था उसके लेवल चेंज हो जाएंगे। जरा इसको ऑब्जर्व करें। हमने असल में कैरी लॉग का हेड जो है अब वर्क करेगा। मैं दोबारा से अज्यूम करता हूं, अब आपने इसको नहीं देखना, मैंने इसको निकाल देना है। क्यों? ये रिपलिंग करते हुए आंसर 4 लेवल्स में दे रहा था। तो अब देखें, जब मैंने ये एक्स्ट्रा इंपोज कर दिया, इधर इस C1 के आने में कितना टाइम लगेगा, 1 लेवल और 2 लेवल। उन्हीं 2 लेवल्स में यहां भी आंसर आ चुका होगा। सेम जो 2 लेवल आपको एक्सक्यूज मी C1 के लिए लग रहे थे, एट ए टाइम वो भी मिल रहेगा। देखें ये C2 किस पे डिपेंड कर रहा है, G1 पे, और आपको 2 लेवल्स में G1 भी आ चुका होगा। आपको G1 इधर बल्कि अवेलेबल है G1 आपका। अभी मैंने सिग्नल प्रोपेगेट नहीं किया, जस्ट इनपुट के साथ मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो मैं कह रहा हूं मेरे पास P0 C0 अवेलेबल है, G0 भी अवेलेबल है। मेरे पास P1 और G1 भी अवेलेबल है। क्यों? फर्स्ट लेवल में ही सारे फुल एडर पे ये सिग्नल जनरेट किया हुआ है। जब मेरे पास ये अवेलेबल है तो अगले लेवल पे ये आएगा और दूसरे लेवल पे ये आ जाएगा। उसी लेवल पे ये C2 भी साइमल्टेनियसली सिग्नल आ रहा होगा, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी G1 पे है, अवेलेबल है। P1 G0 पे है, अवेलेबल है। P0 P1 P0 P1 C0 है, वो भी अवेलेबल है। तो देखिएगा दोनों पे एक ही दफा रिजल्ट पहुंच रहा होगा। देखिए फर्स्ट लेवल इंपोज करने लगा हूं, यहां रिजल्ट आएगा, यहां पे रिजल्ट आया, देखिए इधर भी आ गया। क्यों? एक लेवल पे
जो इधर अवेलेबिलिटी थी इधर भी अवेलेबिलिटी थी, P1 P0 C0। इस फॉर्म में जो C2 है वो C0 को देख रहा था, C1 का वेट नहीं कर रहा। हमने लुक अहेड मीन C0 को पीछे से जाके पहले से ही देख रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को जी स्टूडेंट? नो रेस्पॉन्स? यस और नो भी बता दे। Yes, sir. यस सर। अच्छा, Repeat. अब Yes, sir. देखिए एक लेवल पे ना सिर्फ C1 पे रिजल्ट आ गया, देखिए C1 के इस लेवल पे आ गया, बल्कि इधर भी आ चुका है। अगले लेवल पे ये रिजल्ट इधर ट्रांसफर होगा और ये देखिए दो लेवल लगे C1 और C2 को साइमल्टेनियसली। सिर्फ क्या किया हमने, C2 को इन द फॉर्म ऑफ C0 नई मॉडिफाइड फॉर्म बना ली। तो ये आपको पहले C2 तक रिजल्ट रिपलिंग करते हुए 4 लेवल थे, अब 2 लेवल लग रहे थे C1 के लिए, उन्हीं 2 लेवल्स में C2 पे भी आंसर पहुंच रहा है, तो हमने मिनिमाइज कर दिया। ये लॉजिक इतनी जबरदस्त है कि अगर आप 4 फुल एड्रेस लगा देंगे तो 2 लेवल्स पे सारे सीज आ जाएंगे आपके पास। जरा देखिएगा मैंने अभी तक क्या किया। मेरे पास एक लॉजिक ये थी, एक लॉजिक ये थी, ये कैरी वाली लॉजिक, ये वाली कैरी लॉजिक, ये कैरी लॉजिक। मैं दोनों को इधर से हटा देता हूं और मेरे पास ये जो इधर लगा हुआ था C1, आप देख सकते हो यही C1 मैंने उसका सर्किट बना लिया। ये C1 सेम वो बना रहा हूं और दूसरा मैंने ये लिया, ये दोनों को हटा दिया। इसकी जगह पे क्या है, वो जो C1 है G0 प्लस P0 C0 सेम वही लॉजिक इधर प्लेस की। ये इधर लॉजिक जो इधर बनाई हुई है ये इधर आ गई। अब ये देखें जैसे ही सिग्नल इधर आएगा एक लेवल पे, दूसरे लेवल पे इधर आएगा और 2 लेवल्स पे आपका C1 और C2 साइमल्टेनियसली आपका आंसर आ जाएगा। और ये नेक्स्ट C3 को भी उसी तरह कर सकते हैं। तो C3 क्या है, G2 प्लस P2 I2 C2 यानी I2 लेने के बाद अगला लेवल बन। ये जब आपने C1 लिया था तो I0 था, C2 लिया था, C2 लिया था तो I1 था। आपने ये लिया, सिर्फ एक काम किया कि आपने C1 की जगह पे ये रिप्लेस करके एक मॉडिफाइड फॉर्म ली। यही I2 लेंगे तो C3 की फॉर्म इधर से ले लेंगे, C3 G2 P2 C2। ये C2 आप जो C0 की फॉर्म में इधर प्लेस कर दें, इधर से भी मॉडिफाइड फॉर्म आप ये ले लें, तो सिर्फ सर्किट इंक्रीज हो रहा है लेकिन लेवल 2 बन रहे हैं। इस केस में आपका ये जो C3 है ये भी इन द फॉर्म ऑफ C0 ही है और ये आपका सर्किट बन गया C1 का, ये C2 का इन द फॉर्म ऑफ C0, C3 ये जो नई फॉर्म आई है क्योंकि C2 ये था, आपने उसका वो वर्जन C2 का प्लेस किया जिसने लुक अहेड पहले से ही C0 को देखा हुआ है। और C3 में भी आपने जो फॉर्म ली इसमें भी C1 और C2 नहीं है बल्कि C0 की फॉर्म में, C0 से डायरेक्ट आंसर लेके ये इधर आ रहा है। ये सर्किट अगर आप इंपोज कर दें उसके अंदर 4 फुल एड्रेस में, तो आपके सारे के सारे कैरीज बजाय के वो रिपलिंग करते हुए वेट करते हुए आगे जाएं। 2 लेवल्स देखिए, ये 2 लेवल है, एक लेवल पे आपका आंसर इधर आ जाएगा और दूसरे लेवल पे 2 लेवल्स पे आपके सारे कैरीज आ जाएंगे। तो ये अभी देखें इस तरह की फॉर्म है। ये मैं आपको सर्किट बनाने, अभी टाइम क्या हुआ, 5 मिनट्स अभी रहते हैं, मैं अटेंडेंस ले लूंगा साथ ही। अभी गौर करें, ये जो आपका सर्किट है 2 लेवल्स का आपका बन चुका है। मैं दोबारा दिखाता हूं, ये जो आपने सर्किट बनाया और ये वाला यूज किया तो ये 2 लेवल्स में दोनों आ गए थे। तो आपने इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, इसके लिए इसका सर्किट बनाया ये, और ये सर्किट इधर बना लिया। ये दोनों कंपोनेंट इधर से निकाल दें ये, और किन कैसे ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग आपको पास वही ये इस फॉर्म से आपको पता है, ये यूज करके आप ये ले रहे हैं। तो आपको 2 लेवल्स में दोनों कैरीज मिल जाएंगे। अगर आप उसका सर्किट
C3 भी उसी हिसाब से आप बना लें तो ये सारे के सारे किन के साथ होंगे, वो आपका पहला फुल एडर, उसके लिए कैरी ये ज्वाइन कर देंगे उसके साथ एक एक्स्ट्रा लॉजिक, जो C2 दूसरा कैरी है उसको सेकंड जो फुल एडर है उसके जरिए जनरेटर और प्रोपेगेटर ले रहे हैं, C3 जो थर्ड कैरी है उसके लिए थर्ड फुल एडर के प्रोपेगेटर और कैरीज ले रहे हैं, और C0 वही स्टार्ट वाला यूज कर रहे हैं। तो दो लेवल पे आपके साथ लॉजिक आई। अब होगा ये कितने लेवल्स में ये आंसर मिलेगा, पहला लेवल तो होगा सारे फुल एडर्स में सबका जो हाफ एडर्स हैं जनरेटर और प्रोपेगेटर उधर आ चुके होंगे, 4 फुल एडर की बात कर रहा हूं। तो एक लेवल में सारे प्रोपेगेटर और जनरेटर एक एक लेवल आ चुका है। सेकंड लेवल पे आपके सारे कैरीज एक लेवल यहां तक आ चुका होगा और एक और लेवल इधर आएंगे तो आपका कैरी आ चुका होगा। तो टोटल कितने लेवल्स में आपका आंसर आएगा, एक फर्स्ट लेवल जो कि हर एक में हो रहा था, जो आपका 2 into 4 8 गेट लेवल से वो मिनिमाइज हो गए into 2, ये कांस्टेंट है। एक लेवल आपको चाहिए प्रोपेगेटर और जनरेटर के लिए, दूसरे जो 4 फुल एडर्स हैं सिर्फ 2 लेवल्स में सारे कैरीज आपके, और सम तो आ ही रहा था उसका तो कोई इश्यू नहीं है, तो आपके सारे वो जनरेट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, आप 3 लेवल्स में आपका ये जो 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर था 3 लेवल्स में आपका आंसर मिल रहा होगा। अगर मैं नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज कर दूं इनपुट्स की, 8 बिट इनपुट्स ले लूं तो कितने फुल एडर्स होंगे, 8 कितने गेट लेवल्स होंगे, एक गेट लेवल तो कॉमन है सब में। उन 8 फ्लिप फुल एडर्स में से सिर्फ 2 लेवल्स से ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हर एक का एक अलग से सर्किट कैरी के लिए अलग से बन जाएगा। इस तरह से वो जो डिपेंडेंसी थी ना कि 8 बिट इनपुट के लिए 16 गेट लेवल्स आपके लग रहे थे, 16 इनपुट के लिए 16 into 2 32 गेट लेवल्स ले रहे थे, उसके लिए कांस्टेंट लेवल्स आ गए और वो है 2 लेवल। आपने देखा ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, और सम ऑफ प्रोडक्ट्स हमेशा 2 लेवल्स में होता है। तो सिर्फ होगा कि आपका ये एक्स्ट्रा सर्किट जरूर आ रहा है, नंबर ऑफ गेट्स बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा सर्किटरी उसके अंदर ऐड हो रही है, लेकिन आपके गेट लेवल्स रिड्यूस वो कांस्टेंट हो गए। आप 4 बिट इनपुट ले लें, 8 बिट इनपुट्स ले लें, 16 बिट इनपुट्स ले लें, या 64 बिट इनपुट्स ले लें, आपका 3 लेवल्स में आंसर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपने असल में क्या वो जो कैरी रिपलिंग कर रहा था, C1 C0 का वेट कर रहा है, C2 C1 का वेट कर रहा है, C3 C2 का, और जब तक वो नहीं आता तो आपको आंसर नहीं आता। आपने उसको क्या कर दिया, सबको इन द फॉर्म ऑफ C0 ले लिया। तो हर कोई C0 को देख के पहले से ही देख के वो जस्ट मैथमेटिकल फॉर्म है, वो वैल्यूज को प्लेस करके एक नई फॉर्म डिजाइन कर ली, और आपका C4 C3 और C2 C0 से ही डायरेक्ट आंसर ले लिया, और C0 तो ऑलरेडी शुरू से ही प्रेजेंट है। होपफुली अंडरस्टैंड किया होगा आपने। जी सर, मींस के हम जितने मर्जी नंबर ऑफ इनपुट्स ले लें वो पैरेलल में जो गेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 लेवल पे रहेगा। इसका मतलब है कि हमने देखिए कितना बड़ा काम किया, हमने अपने 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर को 3 लेवल्स में एक कांस्टेंट टाइम में कर लिया, और अब नंबर ऑफ बिट्स 8 हो 16 हो 3 लेवल्स में आंसर आएगा, और गेट बहुत फास्ट होते हैं। तो एक्स्ट्रा जो सर्किट है सिर्फ कॉस्ट बढ़ी है लेकिन टाइम कांस्टेंट हो गया। फॉलो किया इस पॉइंट को? जी सर। तो आपके पास वो जो ज्वाइनिंग है वो इस तरह से है, जो मैंने एक्स्ट्रा सर्किट बनाया, गौर से उस सर्किट को देखिएगा। आप हाफ एडर्स इधर ले आए, इनके प्रोपेगेटर और जनरेटर अवेलेबल थे C0, और एक्स्ट्रा जो सर्किट है वो ये बना हुआ है, उसके P0 P1 सारे कुछ अवेलेबल है, सिर्फ सम के लिए अलग से निकाल लिया, और ये जो कैरी है इसको इधर इधर कनेक्शन कर ले। ये सर्किट, इस सर्किट का जो C3 है, ये जो आपको इधर से C3 इधर से मिल रहा है, C2 C1, इसको आपने किसके साथ लेना है, इसको वो सम के साथ। तो ये 2 लेवल आपका सर्किट है।
एक लेवल आपको इधर से मिला, 2 लेवल्स में ये भी आ गया और ये भी आंसर आ जाते हैं, सम भी आ चुका होता है। तो आपको 3 लेवल पे ये सारे के सारे सम्स भी आ चुके हैं और C4 भी मिल जाएगा। तो ये लुक एट कैरी जनरेटर आज हमने ऑप्टिमाइजेशन MSI लेवल की है। फॉलो किया होगा आप लोगों ने जी स्टूडेंट। मुझे 10 क्लास सर आप 3 लेवल्स बोल रहे हैं, 3 Class लेवल्स of रख रहे हैं, 2 one. लेवल्स रख रहे हैं। ये 3 लेवल 4 लेवल हाँ नहीं है। मतलब नहीं आप गौर से देखिएगा, ये सेकंड लेवल में ये आ चुका होगा सम। अभी आपको नजर सर लेवल पे, एक लेवल पे प्रोपेगेटर और जनरेटर मिलेगा एक लेवल पे और उसके बाद सेकंड लेवल पे हमें सम और दो लेवल में ये कैरीज भी आ चुके होंगे और उन्हीं लेवल्स के जी, ये जी। सम भी आ चुका होगा। बोलो तुझे राजी सम भी आ चुका। हाजिरी वाला अपना माइक ऑफ कर। अच्छा प्लीज, कितने सिर्फ अटेंडेंस मैं ऐसे करूंगा, मैं आपकी जो रिपोर्ट है जूम की उधर से ले लूंगा। अभी मैं इधर अटेंडेंस नहीं लगा रहा। कुछ स्टूडेंट्स की आगे क्लास होती है, उनको ब्रेक भी चाहिए होती है, तो वो अगर चाहते हैं तो लीव करना तो लीव कर जाएं। मैं सिर्फ एक चीज थोड़ी सी दिखा के वाइंड अप कर रहा हूं। आज हमने सिर्फ यही किया, ये जो 4 बिट हमारे पास ये लॉजिक थी, पहले ये 9 लेवल्स में आपको ये आंसर मिल रहा था। हमारा एक्स्ट्रा सर्किट आ जाएगा, एक्स्ट्रा सर्किट, लेकिन एक्स्ट्रा सर्किट में ये सारा का सारा आंसर ये वाला 3 लेवल्स में मिल जाएगा। तो ये है कैरी लोकेट, एक एक्स्ट्रा सर्किट ऐड करने में। और अब आपने जब कैरी लोकेट स्कीम सीख ली है तो बिट 4 बिट हो, 8 बिट हो, 16 बिट हो, 32 बिट हो या 64 बिट हो, सर्किट इंक्रीज होगा, लेकिन आपको 3 लेवल्स में ही आंसर मिल जाएगा। जी कितने स्टूडेंट्स ने